मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे उसे एंशिएंट हिस्ट्री में ही लास्ट जो हमारा बचा था वो हम बात करेंगे धार्मिक कंडीशन की। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास यार अटेंड कर लेना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाकर के आप उन सारी क्लासों को अटेंड कर सकते हैं जो इससे पहले हो चुकी है। ठीक है, बाकी आज जो हम बात करेंगे इस क्लास में वो बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल की, इसमें हम लोगों ने इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। एंड यार अगर मैं इसी में बात करूं तो इससे पहले जो हम लोगों ने अध्ययन किया था वो यार 2 से 3 क्लासों का अध्ययन हम लोगों ने किया था, जिसमें से हम लोगों ने जो पहली क्लास अटेंड की थी या इससे पहले जो इसमें अध्ययन कर चुके हैं वो हम लोगों ने बात की थी सामाजिक स्थिति की। किसकी बात की थी? सामाजिक स्थिति की बात की थी। एंड इसी में जो हम लोगों ने अध्ययन किया था वो अध्ययन किया था राजनीतिक, किसका अध्ययन किया? राजनीतिक स्थिति का अध्ययन हम लोगों ने किया था। एंड इसी के पश्चात जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं धार्मिक कंडीशन की। धार्मिक स्थिति का अध्ययन हम लोगों ने किया था। एंड जो धार्मिक का अध्ययन अभी हम लोग करेंगे इस क्लास में। एंड जो इससे पहले हम लोगों ने अटेंड की थी क्लास वो थी हमारी आर्थिक स्थिति की। किसकी? आर्थिक स्थिति का अध्ययन हम लोगों ने किया था। सामाजिक स्थिति अर्थात इसको हम सोशल कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। एंड इसी में जो हमने आज अध्ययन करना है या जो आज हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं रिलीजियस कंडीशन का अध्ययन हम इस क्लास में करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? रिलीजियस कंडीशन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, एंड इसी में जो हम लोगों ने इससे पहले बात की थी, जो क्लास हुई थी हमारी वो हुई थी हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन का अध्ययन हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो यार इन सारी क्लासों को अगर अटेंड नहीं किए हैं आप तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को अटेंड कर लेना। एंड तत्पश्चात इस क्लास में आकर के अपना सारा माहौल गर्म करना। ठीक है, तो देखते हैं आज जो बात करेंगे वो धार्मिक कंडीशन की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, और इसको इतने बेहतर तरीके से पढ़ेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न बनता है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से रिलेटेड या लेटर वैदिक पीरियड में रिलीजियस कंडीशन से रिलेटेड, तो यार वो जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं हम अपनी क्लास को जो स्टार्ट करेंगे और जो खत्म करेंगे वो इसी पे बात भी करेंगे और इसी को हम आज खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड में जो भी हमारी धार्मिक कंडीशन थी या रिलीजियस कंडीशन थी वो किस प्रकार की व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। ठीक है,
धर्म हमारा कैसा था, यानी उत्तर वैदिक काल का धर्म वगैरह कैसा था, इसी की बात आज हम करेंगे। ठीक है, देखते हैं धार्मिक कंडीशन। धार्मिक कंडीशन की बात करेंगे, यानी उत्तर वैदिक काल की उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति। किसकी स्थिति? धार्मिक स्थिति, या जिसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? रिलीजियस कंडीशन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। क्या बोलते हैं? लेटर वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका अध्ययन हम इस क्लास में इतनी परिपक्वता के साथ करेंगे कि अगर क्वेश्चन बनता भी है तो अच्छा है, और नहीं भी बनता है तो यार वो और अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, देखते हैं कि धार्मिक कंडीशन हमारी यहाँ की कैसी थी। तो यार जैसे ही हम लोग धार्मिक व्यवस्था की बात करेंगे तो इसके संदर्भ में हम पहले ये जानते हैं कि जैसे हमारी आज की स्थिति है, आज की अगर हम स्थिति की बात करें, पार्टिकुलर मैं इस प्रयागराज शहर को ही ले लूं, तो यार अगर बात करें या अध्ययन करना चाहें, प्रयागराज के बारे में जानना चाहें, तो यार अगर प्रयागराज की धार्मिक व्यवस्था हमको पता करनी है तो जाहिर सी बात है यार, उसके धर्म से रिलेटेड या उस प्रयागराज में जो भी सारी व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था से लेकर के या धार्मिक कंडीशन से लेकर के, हमको उन सारी चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा धर्म से रिलेटेड। फिर वो चाहे किसी पुस्तक का अध्ययन करना हो या किसी टेम्पल वगैरह या मंदिर वगैरह का अवशेष हमको मिला हो, साक्ष्य मिला हो या प्रमाण वगैरह मिलते हैं, इसी प्रकार से जो भी सारा सिस्टम हमारा धर्म से रिलेटेड प्राप्त होगा वो हमारा उस काल का या उस सभ्यता का या उस शहर की धार्मिक व्यवस्था हमारी क्या होगी, कहलाएगी। उसी प्रकार से उसी प्रकार से अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल की यानी लेटर वैदिक पीरियड की, तो यार उस समय भी हमारा किसी न किसी प्रकार का तो धर्म रहा होगा, यानी जो उस समय लोग रहते थे क्या करते थे, किस प्रकार के धर्म को अपनाते थे, या उस समय के जो लोग थे वो किस प्रकार के देवी या देवताओं की पूजा करते थे और किन किन प्रकार की देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो ये जो सारा सिस्टम आता है ये लेटर वैदिक पीरियड में रिलीजियस कंडीशन के अंतर्गत इन सारी चीजों का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन थी ये धार्मिक व्यवस्था थी। फिलहाल में इसके अंतर्गत है बहुत सारी चीजें जिसका अध्ययन यार हम पूरी परिपक्वता के साथ तो पहली बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर और डीप नॉलेज चाहिए, अपने बौद्धिक क्षमता का अगर और विकास करना है तो मेरे भाई यार बुक पढ़ लेना। इस क्लास को अटेंड करने के पश्चात एक बुक पढ़ लेना, उत्तर वैदिक काल का जो भी चैप्टर है हमारा पढ़ लेना। आपकी स्वयं की आप अपने की स्वयं मतलब बौद्धिक क्षमता का विकास क्या होगा, विकसित होगा, जिससे आप एक अच्छा उत्तर लेखन कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, इसी में अगर बात करें धार्मिक कंडीशन की, अब मैं अगर बात करूं तो यार यहाँ की जो धार्मिक कंडीशन थी उसमें काफी सारा चेंजमेंट देखने के लिए मिलता है। अगर कंपैरिजन करूं, किससे कंपैरिजन करूं मैं, पीरियड वैदिक पीरियड की और लेटर वैदिक पीरियड की, दोनों में अगर कंपैरिजन की जाए तो काफी सारा डिफरेंट देखने के लिए मिलता है।
और डिफरेंस कैसा है? डिफरेंस इस प्रकार का मिलता है कि वहां पर नेचर की पूजा होती थी, यानी नेचर से रिलेटेड टू अ नेचर और गॉड, तो वहां पे सारे लोगों की पूजा हमारे नेचर से रिलेटेड क्या होती थी? की जाती थी। लेकिन यहां पे ऐसी कोई धारणा या मान्यता हमारी नहीं थी कि जहां से हमारे क्या हो सके, नेचर का प्रमाण हमारे मिलता हो, या हमारे इतिहासकारों के द्वारा या पुरातत्वविदों के द्वारा ये साक्ष्य प्राप्त हुआ हो कि यहाँ पे प्रकृति की पूजा या नेचर की पूजा या नेचर से रिलेटेड जो भी हमारे देवी या देवता थे उनकी पूजा होती हो, ऐसा किसी भी प्रकार का प्रमाण देखने के लिए नहीं मिलता है। यहां से जो हमको साक्ष्य मिलते हैं या जो प्रमाण मिलता है, वो प्रमाण किस चीज के मिलते हैं? वो प्रमाण मिलता है केवल और केवल आर्थिक कंडीशन के कारण। ये प्रमाण हमारा मिलता है किसका? यहाँ पे यज्ञ हवन वगैरह ज्यादा होते थे इस काल में आकर के, यानी लेटर वैदिक पीरियड में आकर के यार यज्ञ वगैरह का, कर्म कांडों का, इन सारी चीजों का सिस्टम थोड़ा ज्यादा बड़ा था। और पूर्व वैदिक काल में यज्ञ वगैरह हमारे होते थे लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होते थे। वहां पे इन सारे कर्म कांडों का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन यहां पे आकर के इन सारे कर्म कांडों का और यज्ञ जैसे या हवन जैसे प्रमाण हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। और ऐसा किस कारणवश होता है? तो ऐसा केवल और केवल होता है आर्थिक कंडीशन में चेंजमेंट के कारण। ये सारे प्रमाण हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसी में अगर मैं नोट करना चाहूं तो बात करते हैं कि जहां पूर्व वैदिक काल में प्रकृति की पूजा होती थी। किसकी पूजा? प्रकृति की पूजा होती थी। वहीं उत्तर वैदिक काल में यज्ञ एवं कर्म कांडों का प्रभाव देखने के लिए मिल जाता है। मिल जाता है। ठीक है। और किसके कारण ये हमारा सिस्टम जो है वो किसके कारण देखने के लिए मिलता है? तो मैं अगर यार बात करना चाहूं तो ये जो सिस्टम देखने के लिए मिलता है केवल और केवल आर्थिक बदलाव के कारण। किसके कारण? आर्थिक बदलाव के कारण ये सिस्टम हमारे देखने के लिए मिल जाता है। कौन सा सिस्टम? ये यज्ञ और कर्मकांड जैसे जो भी हमारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं ये आर्थिक कंडीशन में चेंजमेंट के कारण देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर इसी को मैं लिखना चाहूं तो वेयर आर पीरियड वैदिक पीरियड वर्शिप in nature then later Vedic period
period are shown is यज्ञ, क्या? यज्ञ एंड पीरियड या लिट्रेजियस ये हमको देखने के लिए मिल जाता है। और किस कारणवश? तो बाय द रीजन ऑफ देन बाय द रीजन ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशन या बाय द रीजन ऑफ चेंजमेंट इन इकोनॉमिकल कंडीशन ये फैक्ट भी हमको क्या करना है? याद रखना है। तो मैं आज जो बात कर रहा हूं वो यही बात कर रहा हूं कि अगर रिलीजियस कंडीशन में जो भी अध्ययन हम लोग कर रहे हैं वो ये सारे तथ्यों का अध्ययन हम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें यही बोला गया है कि पूर्व वैदिक काल में प्रकृति की पूजा होती है और यहाँ पे जो कंडीशन देखने के लिए मिलती है वो केवल और केवल कंडीशन हमारी ये देखने के लिए मिलती है कि यज्ञ एंड लिट्रेजियस अर्थात यज्ञ और कर्म कांड जैसे साक्ष्य हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। किससे रिलेटेड? इकोनॉमिकल चेंजमेंट के कारण ये प्रभाव देखने के लिए मिल जाता है धार्मिक कंडीशन में, ठीक है। एंड इसी के बाद अगर मैं और बात करना चाहूं तो देखते हैं यार, पहले इसको मेटते हैं। इसी में अगर और बात करें तो यार जो हमारी ये धार्मिक कंडीशन थी इसमें और भी काफी सारे चेंजमेंट हो रहे थे। अब यार समाज में अर्थव्यवस्था का चेंजमेंट हुआ, यानी जैसे ही इस उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था में चेंजमेंट हुई यानी आर्थिक कंडीशन बदली। अब आर्थिक कंडीशन बदली तो जाहिर सी बात है, इससे पहले हम लोगों ने क्लास अटेंड की थी कौन सी? इकोनॉमिकल कंडीशन की। तो उसमें हम लोगों ने बात की थी कि जैसे ही इस पीरियड में आकर के हमारा इकोनॉमिकल चेंजमेंट होता है तो यार इकोनॉमिकल चेंजमेंट के कारण ही कई सारे चेंजमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। और वो चेंजमेंट थे हमारे हर एक क्षेत्र में, चाहे वो पॉलिटिकल कंडीशन हो, इकोनॉमिकल कंडीशन हो, हमारा सोशल कंडीशन हो या धार्मिक क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में हमारा चेंजमेंट देखने के लिए मिल जाता है। तो वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि धार्मिक क्षेत्र में भी परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। किसके कारण? अर्थव्यवस्था के चेंजमेंट होने के कारण। और समाज में भी इसके साथ साथ समाज में भी कई सारे परिवर्तन आते हैं। वहां के समाज में अर्थात पूर्व वैदिक काल का जो भी समाज था वहां पे अलग चेंजमेंट था, यहाँ पे अलग चेंजमेंट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे जो समाज में चेंजमेंट आता है वो यार दो प्रकार के वर्गों पर ज्यादा चेंजमेंट देखने के लिए मिलता है। देखते हैं यहाँ पे, यानी उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में आर्थिक बदलाव के कारण, आर्थिक बदलाव के कारण समाज में या धर्म में दो प्रकार के वर्गों का
दो प्रकार के वर्गों पर ज्यादा क्या देखने के लिए मिलता है, मतलब दो प्रकार के वर्गों पर हमारा ज्यादा असर देखने के लिए मिलता है, ये बोल सकते हैं। अब वो वर्ग हमारे कौन से थे, तो एक था हमारा ब्राह्मण, कौन था, ब्राह्मण, एंड दूसरा था हमारा क्षत्रिय। क्या था, पहला था हमारा ब्राह्मण एंड दूसरा था क्षत्रिय। अगर इसी में बात करें तो पीरियड, वैदिक पीरियड आर चेंजमेंट in economical condition, economical condition are shown in a society of two religious और टू रिलीजियस या कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो कौन कौन से थे, तो वो था हमारा एक ब्राह्मण, कौन सा था, ब्राह्मण, एंड दूसरा था हमारा क्षत्रिय, ये थे हमारे, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इनमें यार धर्म में हमारे क्या होता है, चेंजमेंट देखने के लिए मिलता है समाज में, यानी इन दोनों धर्मों में आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे ही अर्थव्यवस्था में चेंजमेंट आता है, टकराव की स्थिति क्यों बनती है, क्योंकि ये लोग अपने आप को या अपने कर्मकांडों के अनुसार या अपने अपने यज्ञ के अनुसार अपने आप को सुपीरियर यानी सोन इन सुपीरियर कंडीशन, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाते थे, यानी इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इसी कारणवश दोनों के मध्य में संघर्ष यानी वॉर की स्थिति क्या हो जाती है, बॉर्न हो जाती है, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा और देखते हैं कि इसके कारण आपस में इनमें टकराव की स्थिति बनती है। दोनों आपस में बोलते हैं हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे धर्म के, या धर्म दोनों का एक ही था लेकिन यज्ञ और कर्म कांड अलग थे। तो वो बोल रहा था, यानी क्षत्रिय वर्ग बोलता था हमारे यज्ञ और कर्म कांड ज्यादा उच्च कोटि के हैं या सर्वश्रेष्ठ हैं, इस कारणवश हम समाज में सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन और जो हमारे ब्राह्मण वर्ग के थे या ब्राह्मण कास्ट के लोग थे, वो लोग ये बोलते थे कि नहीं, हमारे जो भी यज्ञ है, कर्मकांड है, वो सर्वश्रेष्ठ है। इस कारणवश हम समाज में क्या हैं, उच्च कोटि के माने जाएंगे, या हमारा समाज जो है वो हमारा क्या होगा, उच्च लेवल का होगा या सर्वश्रेष्ठ होगा, ठीक है। तो ये सारे टकराव देखने के लिए इन दो वर्गों में देखने के लिए मिल जाता है, जो कि यार ये अपने आप में चुतियापा कर रहे थे। क्योंकि यार शुरू से ही हम लोग जानते हैं कि प्राचीन समय से ही हम लोग शुरू में पढ़ भी चुके हैं, जानते भी हैं कि प्राचीन समय में ब्राह्मणों को ज्यादा महत्व दिया जाता था, और जो राजा होते थे यानी जो क्षत्रिय होते थे वो हमेशा दूसरे नंबर पे आते थे, और ब्राह्मण कुल के लोगों को यार सर्वश्रेष्ठता दी जाती थी, क्योंकि उस समय केवल और केवल शिक्षा ग्रहण करने का जो अधिकार था वो केवल और केवल ब्राह्मणों को ही प्राप्त था, और जो थोड़ा बहुत प्राप्त था वो राजा के वंशों को या राजाओं से रिलेटेड जो भी उनके पुत्र होते थे, पौत्र होते थे या स्वयं राजा होते थे, तो उनको शिक्षा ग्रहण करने की मतलब अनुमति होती थी। बाकी शूद्र और वैश्य जाति को किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं थी कि वो लोग जाकर के शिक्षा को क्या कर सकें,
ग्रहण कर सकें। तो यह एक जो व्यवस्था है यार, ये काफी जटिल व्यवस्था थी जाति के संबंध में, जो कि इन लोगों को मतलब इन कास्ट को पिछाड़ करके रख देती है। यानी इसी कारणवश आज जो हमारे SC ST कास्ट के लोग हैं या वैश्य OBC कास्ट के लोग हैं, वो आज इसी कारणवश पिछड़े हैं। और जो भी हमारे जनरल कास्ट है वो यार क्यों ऊपर है, वो इसी कारणवश ऊपर है कि शुरू से ही उनको यार ये सारे अधिकार थे कि शिक्षा वो ग्रहण कर सकें। और आज उस तरीके का दौर थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। तो खैर उसकी बात नहीं करते हैं, बात करते हैं इसी में, थोड़ा सा इसको लिखते हैं। उत्तर वैदिक काल में इस समाज में, उत्तर वैदिक काल में समाज में जो भी समाज में आर्थिक स्थिति के कारण जो बदलाव देखने के लिए मिलता है, जो बदलाव देखने के लिए मिलता है यज्ञ एवं कर्म कांडों में जो बदलाव देखने के लिए मिलता है, मुख्य रूप से क्षत्रिय यानी ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वर्ग में, किसमें? क्षत्रिय वर्ग में देखने के लिए मिलता है। और जिस कारणवश ये जो थे ये बोल रहे थे कि हमारी कास्ट है, तो ब्राह्मण वर्ग के इन यज्ञ एवं कर्म कांडों के अनुसार दोनों वर्ग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए आपस में संघर्ष करने लगे, आपस में समाज में संघर्ष करने लगे, या स्थिति बन जाती है, संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमको क्या करनी है, याद रखनी है कि इन द यज्ञ एंड लिट्रेजियस in the yajna and liturgies are the reason of society in
born in each other या born in the war of each other means क्या? each other means ब्राह्मण एंड क्षत्रिय, ब्राह्मण एंड क्षत्रिय क्या हो जाती है? वॉर की स्थिति हमारे पैदा हो जाती है। किसके कारण? यज्ञ और लिट्रेजियस अर्थात हमारे कर्म कांडों के कारण, यज्ञ के कारण समाज में क्या हो जाती है? हमारी वॉर की स्थिति क्या हो जाती है? पैदा हो जाती है आपस में। जो अपने आप को सुपीरियर यानी सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए क्या करने लगते हैं? इसको मेटते हैं पहले। देखते हैं इसी में, देन द ब्राह्मण आर shown is our society or superior या our society established in superior condition, established in superior condition and the kshatriya are shown is our was our society established in superior condition by the किसके द्वारा? by the यज्ञ एंड लिट्रेजियस, इसके कारण यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण समाज में अपने कर्मकांडों या यज्ञ के अनुसार ब्राह्मण स्वयं को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करते थे, सर्वश्रेष्ठ स्थापित करना चाहते थे या दिखाना चाहते थे। इसी प्रकार जो हमारे क्षत्रिय वर्ग था, क्षत्रिय वर्ग भी अपने आप को क्षत्रिय वर्ग भी स्वयं को समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थापित करना चाहते थे या दिखाना चाहते थे। ठीक है, तो ये यार थी हमारी धार्मिक कंडीशन
इसी कारणवश दोनों के साथ आपस में क्या हो जाती है, वॉर की कंडीशन क्या हो जाती है, इस्टेब्लिश हो जाती है, यानी संघर्ष की स्थिति बन जाती है, जिस कारणवश दोनों आपस में क्या करते हैं, आपस में वॉर की स्थिति बनती है, यानी युद्ध की स्थिति क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार के कर्मकांड जो है, या जो आडंबर है, या यज्ञ से रिलेटेड जो हमारे ढांढस वगैरह है, इस तरह की परंपरा का विकास जो भी है हमारा, वो डेवलप होता है लेटर वैदिक पीरियड के अंतर्गत, क्या होता है, इस्टेब्लिश होता है या डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इसी कारणवश यार ये सारा सिस्टम थोड़ा सा बेकार हो जाता है हमारा लेटर वैदिक पीरियड में, और पीरियड वैदिक पीरियड में ये डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है कि वहां पे स्थिति कौन सी थी, वहां पे धार्मिक कंडीशन क्या थी, और यहाँ पे धार्मिक कंडीशन हमारी कैसी थी। तो ये सारे चीजें यार दर्शाती हैं कि वहां का धर्म के प्रति क्या आस्था थी, या धर्म के प्रति जो समाज में लोग थे उनमें क्या आस्था थी, और यहाँ पे समाज के लोगों में धर्म में क्या आस्था थी, किस प्रकार का सारा सिस्टम होता था। ठीक है, तो ये थी हमारी इस तरह की सारी व्यवस्थाएं। बात करते हैं कुछ अन्य जो भी हमारी सारी चीजें थी धार्मिक कंडीशन से लेकर के, उसकी चर्चा करते हैं। देखते हैं यार इसी में, यानी इसी धार्मिक कंडीशन में ही जो भी ये सारी चीजें तो हो रही थी, हम भी जान गए और आपने भी जान लिया, लेकिन इन सब के पश्चात भी कई सारे देवी देवता थे जो यहाँ के लोग जिनको क्या करते थे, मानते थे। या यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में यार कुछ देवता हमको देखने के लिए मिल जाती हैं जिनकी पूजा यहाँ के जो लोग थे वो यार बड़े ही आस्था के साथ, या बड़े ही परिपक्वता के साथ, बड़े ही श्रद्धा के साथ यहाँ पे उन देवताओं की पूजा की जाती थी। ठीक है, तो देखते हैं इस धार्मिक कंडीशन में जो भी हमारे देवता हैं वो कौन कौन से देवता हैं। तो यहाँ पे एक देवता देखने के लिए मिलते हैं, कौन कौन से, प्रजापति, प्रजापति देवता, प्रजापति नाम के देवता हैं ये, क्या है, प्रजापति देवता, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सृजन के देवता, सृजन के देवता, या निर्माता, निर्माता के देवता के नाम से जानते हैं, देवता के नाम से जानते हैं। ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है, यानी गॉड ऑफ प्रजापति, प्रजापति, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ इनफॉर या फॉर्मेशन ऑफ गॉड, फॉर्मेशन ऑफ गॉड के नाम से भी जानते हैं, या इसी को यार निर्मित करना, जो भी हो, सृजन करना या रचना करना, रचना करना एक तरीके से बोल सकते हैं, तो इट्स आल्सो नोन एज क्या, रचना करना। ठीक है, एंड इसी के पश्चात जो हमारे दूसरे देवता आते हैं वो आते हैं विष्णु देवता। कौन आते हैं, विष्णु देवता। ठीक है, ये किस चीज के देवता थे, विष्णु देवता, पोषण, पोषण एवं रक्षक के देवता के नाम से, रक्षक के देवता के नाम से जानते हैं। तो इनको यार
गॉड ऑफ विष्णु, गॉड ऑफ विष्णु, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो पोषण, अर्थात जो भी हम बोल सकते हो, सिक्योरिटी या कुछ भी बोल सकते हैं, मैनेजमेंट, इस तरीके कुछ भी बोल सकते हैं, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ गॉड, मैनेजमेंट ऑफ गॉड या गॉड ऑफ मैनेजमेंट, गॉड ऑफ मैनेजमेंट, गॉड ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे हमारे कौन? विष्णु देवता। इसके पहले जो हमने क्लास ली थी धर्म से रिलेटेड पूर्व वैदिक काल में, वहां पे यार इनका जिक्र हुआ था विष्णु देवता का, लेकिन वहां पे हम लोगों ने जो जानकारी प्राप्त की थी या जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त की थी विष्णु देवता के संदर्भ में, वो थोड़ी सी कम जानकारी थी, यानी वो हम उस लेवल के हिसाब से नहीं जान पाए थे, केवल और केवल नाम मात्र हमको पता चला था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि विष्णु देवता को हम लोग मैनेजमेंट ऑफ गॉड के नाम से या गॉड ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। एंड तत्पश्चात और अगर बात करें तो हमारा आता है कौन सा? रुद्र देवता। क्या आता है? रुद्र देवता। रुद्र देवता किसके देवता हैं? ये पशुओं के देवता हैं। किसके? पशुओं के देवता के नाम से जानते हैं। पशुओं के देवता के नाम से जानते हैं, या जिसको हम लोग गॉड ऑफ रुद्र, रुद्र, इनको हम लोग एनिमल गॉड, इट्स आल्सो नोन एज, इट्स आल्सो नोन एज, इट्स आल्सो नोन एज गॉड ऑफ एनिमल, यानी एनिमल ऑफ गॉड के नाम से भी जानते हैं। ये भी हमको क्या करना है? याद रखना है। रुद्र देवता को पशुओं के देवता के रूप में भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा नोट पॉइंट डालते हैं। नोट पॉइंट यह है कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पूर्व वैदिक काल में पशुओं के देवता को हम पूषण के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे पशुओं के देवता को हम रुद्र देवता के नाम से भी जानते हैं। तो नोट पॉइंट में ये चीजें लिख लेना यार, या लिख लेना कि पूषण को हम लोग पशुओं के देवता के नाम से जानते थे, किसमें? पूर्व वैदिक काल में, और यहाँ पे हम इनको जानते हैं, ठीक है। तो फिलहाल में ये कुछ हमारे जो देवता हैं इनको हमको याद रखना है धर्म से रिलेटेड, या यहाँ की जो धार्मिक कंडीशन थी, इस प्रकार के देवता थे जिनको अलग अलग रूपों में उनकी पूजा की जाती थी, उनमें श्रद्धा थी व्यक्तियों में, अपने आप में जो भी समाज में देवता थे उस समय उनको यहाँ के लोग क्या करते थे? पूजते थे बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ, ठीक है। देखते हैं एक दो जो हमारे और बचते हैं उनको देखते हैं। इसी में जो हम नेक्स्ट देवता की बात करेंगे वो कौन से देवता है हमारे? तो वो आते हैं वरुण देवता। कौन आता है? वरुण देवता। इनको हम जल के देवता के नाम से जानते हैं। जल के देवता के नाम से भी जानते हैं, यानी गॉड ऑफ वरुणा, गॉड ऑफ वरुणा, इट्स आल्सो नोन एज, इट्स आल्सो नोन एज गॉड ऑफ वाटर या वाटर ऑफ गॉड, गॉड ऑफ वाटर और वाटर ऑफ गॉड।
गॉड के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। एंड अगर इसी में और मैं बात करूं, जो हमारे एक देवता और आते हैं, वो आते हैं पूषण देवता। पूषण देवता, पूषण देवता अर्थात इनको हम लोग शूद्रों के देवता के नाम से जानते हैं। शूद्रों के देवता के नाम से भी जानते हैं। या इसी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ पूषण। इट्स आल्सो नोन एज क्या, शूद्रों के देवता, गॉड ऑफ शूद्रा। इट्स आल्सो नोन एज गॉड ऑफ शूद्रा। इस नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो मेरे प्यारे शेरों, अगर और बात करना चाहें तो इतने सारे देवी देवताओं को हमको इस धार्मिक स्थिति में लेटर वैदिक पीरियड के संबंध में इन सारे देवताओं को हमको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, कि कौन सा जो देवता था वो किससे रिलेटेड था, या जो देवता थे उनको किस अनुसार उनकी पूजा होती थी और किस रूप में उनकी पूजा की जाती थी। ठीक है, एंड इसी के पश्चात जो और बात करें वो तो कुछ अन्य परिवर्तन भी हमारे देखने के लिए मिल जाते हैं। अन्य परिवर्तन कैसे, कि यार अन्य परिवर्तन से तात्पर्य यही है कि इस आर्थिक बदलाव के कारण अन्य परिवर्तन ये होता है कि जो उस समय ब्राह्मण वर्ग था या क्षत्रिय वर्ग था, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाते थे, अपने समाज को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करना चाहते थे, जिससे वॉर की कंडीशन पैदा हुई। और इन सारे बदलावों के साथ साथ एक बदलाव ये भी आता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग यार ये क्या करते थे, दान वगैरह करते थे, बलि वगैरह के माध्यम से या दान के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से अपने आप में टैक्स वसूलते थे, या मनी को क्या करते थे, पैसे को क्या करते थे, खर्च करते थे। टैक्स के रूप में पहले मनी आई उनके पास, अब मनी खर्च कैसे हो, तो उस मनी को ये लोग क्या करते थे, खर्च कैसे करते थे, वो खर्च करते थे, जैसे हो गया हमारा कि कोई यज्ञ वगैरह कराने, क्योंकि अपने आप को यार सर्वश्रेष्ठ घोषित करना है, राजा से अच्छा, और राजा सोच रहा है ब्राह्मण से अच्छा, तो क्या करते थे आपस में, यानी यज्ञ वगैरह काफी करने लगे, यज्ञ वगैरह या बलि वगैरह ज्यादा देने लगे। यज्ञ और कर्म कांड की महत्वता बढ़ गई, जिस कारणवश जो भी इनकम होती थी या पैसा होता था वो खर्च किया जाने लगा। तो वो पैसा कैसे खर्च किया जाता था, इन्हीं सारे माध्यमों से पैसा हमारा खर्च किया जाने लगा। एंड यार अगर और बोलना चाहें तो धर्म में और बाकायदा परिवर्तन आता है। जैसे ही राजा या पुरोहित इन सारे कर्म कांडों से मुक्त होता था, तो वो लोग यार अपने आप को, स्वयं को राजा जैसे ही बनता था, तो वो अपने आप में कुछ यज्ञ वगैरह करवाते थे, और वो जो यज्ञ होते थे बड़े विशाल यज्ञ होते थे। उस समय प्राचीन काल में बहुत ही विशाल यज्ञ होते थे। तो उन कुछ यज्ञों की बात करते हैं कि वो जो यज्ञ होते थे वो राजा बनने के पश्चात जो राजा होते थे बड़े बड़े यज्ञ का क्या करते थे, आयोजन किया करते थे। तो कुछ यज्ञों की बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे यज्ञ हैं जो लेटर वैदिक पीरियड के दौरान होते थे राजाओं के माध्यम से इन धार्मिक क्षेत्र में, या कौन कौन से हमारे यज्ञ थे, किस प्रकार के यज्ञ हमारे होते थे। ठीक है, देखते हैं यज्ञों के संदर्भ में। यज्ञों के संदर्भ में उस समय जो भी राजा वगैरह होते थे वो यार यज्ञ वगैरह, अनुष्ठान वगैरह
इन सारी चीजों पे या इस तरीके के कर्मकांड में यार ज्यादा विश्वास करते थे। जैसे ही राजा बने तो यार वो लोग क्या करते थे कि यज्ञ और अनुष्ठान जैसे आयोजनों का प्रयोजन करते थे। देखते हैं यज्ञ के संदर्भ में, यज्ञों के संदर्भ में रिलेटेड टू अ यज्ञ के संदर्भ में यार कई प्रकार के यज्ञ होते थे। यानी इन दिस पीरियड और एनी टाइप्स ऑफ यज्ञ, यानी कई प्रकार के यज्ञ इस काल में देखने के लिए मिल जाते हैं। कौन कौन से यज्ञ हैं उसको देखते हैं। तो एक था हमारा कौन सा, राजसूय यज्ञ। यार नाम सुने होंगे हम लोग, इससे पहले 10th और 12th में, आई थिंक 10th में हम लोग पढ़े होंगे। 10th में हम लोगों ने अध्ययन किया था यार, कुछ हमारी पीछे हिंदी लिटरेचर की बुक में कुछ कहानियां दी होती थी, जैसे यज्ञ वगैरह, अग्निदूत वगैरह या अग्र पूजा वगैरह। इस तरीके महाभारत से रिलेटेड, महाभारत में भी एक युद्ध होता है हमारा, यज्ञ होता है जो अग्र पूजा के नाम से। इस प्रकार के कई सारे यज्ञ हमारे होते थे जो यार हम 10th वगैरह में पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहां भी कुछ यज्ञों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें से आता है हमारा राजसूय यज्ञ, अश्वमेध के साथ साथ एक दो यज्ञ और देखते हैं। वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ ऑफ राजसू, एंड इसी को यज्ञ ऑफ अश्वमेध या अश्वमेध यज्ञ, और इसको हम लोग वाजपेय यज्ञ के नाम से भी जानते हैं। वाजपेय यज्ञ के नाम से भी जानते हैं। तो ये यार कुछ हमारे यज्ञ हैं ऐसे जो कि उत्तर वैदिक काल में राजाओं ने करवाए थे अपने अपने अनुसार। ठीक है, वो यार जैसे ही राजा बनते थे तो राजसूय यज्ञ करवाते थे। किसी के क्षेत्र में विस्तार करना होता था या किसी क्षेत्र को जीत लेते थे या जीतना होता था, तो उस क्षेत्र में अपना क्या छोड़ देते थे, अपने राज्य का अश्व छोड़ दिया करते थे उस राज्य की ओर। और अगर वह या उस राज्य का जो भी राजा होगा या नायक होगा, अगर उस अश्व को एक्सेप्ट कर लेता है, तो जिस राजा ने या जिस भी व्यक्ति ने उस अश्व को छोड़ा था, तो वह समझ जाता है कि हमारी चुनौती को स्वीकार कर लिया गया है, अब हमको उस क्षेत्र में जाकर के आक्रमण करना चाहिए या युद्ध करना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा अश्वमेध यज्ञ। एंड वाजपेय यज्ञ क्या होता है, ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए ये यज्ञ किया जाता था, जिसको वाजपेय यज्ञ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा चीजें यार इसमें हम लोगों ने जान ली कि राजसूय यज्ञ क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, एंड वाजपेय यज्ञ हमारे क्या होते हैं। ठीक है,